बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पका रहे हैं बीफ कौरमा। बीफ कौरमे के लिए हमने लिया है गोश्त, बीफ लिया है हमने हाफ केजी। साथ ही ये प्याज को ब्राउन करके इसको चूरा कर लिया है। ये तकरीबन बड़े साइज़ की प्याज थी, 4 अदद प्याज ली हैं। मसालों में लिया है हमने 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसा धनिया, 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, दही है 1 कप, और इसके साथ इसके अंदर जाएंगे साबुत मसाले, जिसमें 2 तेज़पात हैं, चंद लौंग और काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और चंद टुकड़े दालचीनी के हैं। इसके साथ ही इसमें हमें ये चाहिए होगा साबुत ज़ीरा है, लौंग, साबुत इलायची है, हरी वाली सब्ज़ इलायची, और थोड़ा सा जायफल और जवतरी। ये पीस कर हम इसको दम पर डालेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने ऑयल जो है ले लिया था। ये हमने 1 कप ऑयल लेके इसमें ही हमने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था। उसके बाद हमने प्याज को चूरा कर लिया था। अब हम इस ऑयल के अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त को ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब इसको इसके अंदर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। कौरमे के अंदर ऑयल या आप घी में पका रहे हैं, ऑयल में पका रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा होता है। साथ ही अब इसके अंदर डाल देंगे ये मसाले, साबुत गरम मसाला, और इसके साथ ही डाल देंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन। इन चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे गोश्त का, ताकि कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। गोश्त की अच्छे से भुनाई हो गई है, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे, वरना मसाला जैसे हम डायरेक्ट डालेंगे तो जलने का भी खदशा होता है थोड़ा। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें गोश्त गल जाए। गोश्त के अंदर पानी डाल दिया है। गोश्त के अंदर इतना पानी डाल देंगे कि गोश्त इसके अंदर भुन जाए, गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं कि कितने पानी के अंदर गोश्त गल जाएगा। जितना पानी मैंने ऐड किया है इसके अंदर गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इसके अंदर जोश आता है तो इसके बाद इसको कवर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। गोश्त का पानी खुश्क हो गया है और गोश्त गल भी गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे दही। 1 कप दही है, दही डालकर इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। ये दही डाल दी है। अब दही डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही को डाल दिया था, मसाले के साथ दही को और गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके बाद जो प्याज ब्राउन करके उसका चूरा कर लिया था वो प्याज इसके अंदर डाल देंगे। हमने आपको शुरू में दिखाई थी कि प्याज का चूरा कर लिया है। ये देखें, ये प्याज इसके अंदर डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स किया। आप चाहें तो दही के साथ पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसका चूरा करके डालते हैं तो हमें इसका फ्लेवर जब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही हम आपको ये दिखाते हैं कि जो ज़ीरा इलायची आपको दिखाई थी और साथ ही जवतरी जायफल था, उसको हमने पीस लिया था। तो पीसने के बाद हमने उसको इसमें डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। ये हमने डाला इसके अंदर पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दम पर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप केवड़े के डाल देंगे। अब इसको कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, कौरमा रेडी है। मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। मज़ेदार सा कौरमा पककर बिल्कुल तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।